कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जिन्होंने पौषध नहीं किया आज तक जिंदगी में, उनको भी पौषध करना है। जब आठा कर सकते हो तो पौषध करने में क्या दिक्कत है? एक दिन की बात है, और एक दिन तो भी अपने धर्म के लिए 365 दिन में से एक दिन तो भी 24 घंटे देने ही चाहिए। आई नो बहुत सारे लोगों को पौषध क्या ये भी पता नहीं होगा, पौषध कैसे लेना वो भी पता नहीं होगा। लेकिन कल ही मैंने आपको वरुण नाग नतवा की कहानी सुनाई है रात में। समझे नहीं समझे एक ही समझना, जो गौतम जी का होता है वो मेरा हो जाए। गौतम जी पौषध है ना? हाँ तो ठीक है, इतनी भावना मन में रख करके करना है। और अति मुक्तक कुमार मैं बात कर रहा था, वहां पर हमने बच्चों का मेला लिया था। छोटे छोटे कंपार्ट रखे थे, किसी कंपार्ट में कुछ, कुछ कंपार्ट में कुछ, किसी कंपार्ट में कुछ। राजगुरु थे उस समय, श्रीधर राजगुरु, उन्होंने कार्यक्रम का नियोजन किया था। यदुनाथ थत्ते थे साथ में। और आखिरी कंपार्ट में, एक कंपार्ट में साधुओं को बैठा था, एक कंपार्ट में साधुओं को बैठाया था। और बोले बच्चे आपके पास आएंगे और वो आपको जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपने देना है। कौन आएंगे? बच्चे। अभी तो तुम्हारे बच्चे सवाल नहीं पूछते, लेकिन बच्चों को सवाल पूछने के लिए, ओपन करने के लिए उनको पहले पूरे गेम से गुजारा। और गेम से गुजरते हुए बच्चे फ्री माइंड हो गए, माँ बाप साथ में नहीं थे। और उस समय के कई सवाल जो बच्चों ने पूछे वो आपको बताऊं। बच्चा आया, बोले मार साहब आप शर्ट और पैंट क्यों नहीं पहनते हो? अब माँ बाप के सामने तो सवाल पूछने की हिम्मत थी नहीं उसकी। मैंने सोचा क्या सवाल आएगा, ये सवाल आते ही मेरे संग जो संत बैठे थे वो तो इधर उधर। मैंने कहा भैया तो स्कूल जाता है? बोले जाता हूँ। स्कूल में यूनिफॉर्म होता है? बोले हाँ होता है। बोले भगवान महावीर के स्कूल का हमारा यूनिफॉर्म है। दूसरा बच्चा आया, बोले मार साहब आप हमारे घर आते हो, मम्मी गर्मा गर्म बेराती है, आप गर्मा गर्म वहां क्यों नहीं खा लेते हो? ठंडा करके क्यों खाते हो? कहना पड़ा बच्चों को कि जैसे तेरी मम्मी कभी घर में पूजा होती है तो पहले देवता को प्रसाद चढ़ाती है और उसके बाद वो खाती है, वैसे हमारा भी होता है। हमारे भी गुरुदेव देव है, उनको नैवेद्य दिए बिना हम खा नहीं सकते हैं, इसलिए हम वहां लेकर के जाते हैं। अब उसको कहा तुम्हारे समाचार ही सुनाते बैठो, वो समाचार ही सुनाऊंगा तो ऐसे ही इंद्रभूति गौतम को अति मुक्तक ने सहज सवाल पूछा, जब तुमको घर नहीं है, परिवार नहीं है, आहार मिल गया है, कहीं ना कहीं बैठकर खाना है, यही क्यों नहीं खा लेते हो? कहाँ रहते हो तुम? घर नहीं तो रहते कहाँ हो? और तब इंद्रभूति गौतम ने अति मुक्तों को कहा कि मेरे परमात्मा मेरे गुरु है। और गुरु के लिए उन्होंने जिस तरीके से बात कही, मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु रोज नया नया काम करते हैं। आई घराना में, आई घराना में कभी नहीं क्या है, रोज नया काम करते हैं, नए तरीके से बात करते हैं, न्यू वे, बहुत नई तरीके से बात करते बोले। और वो इतना बढ़िया धर्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने मुझे बोले ये सारा सिखाया और मैं उनके पास जा रहा। बोले वो यहाँ पर ही श्रीवन उद्यान में विराजमान है बोले, और मैं उनके पास जा रहा हूँ। इस तरीके से उसने भगवान महावीर की बात इंद्रभूति गौतम ने अति मुक्तों को बताई कि अति मुक्त का मन हुआ है भगवान महावीर के पास जाना चाहिए, इनके गुरु के पास जाना चाहिए। आप यदि महाराज साहब के विषय में बच्चों को बताओगे तो कैसे बताओगे? उसका आने का मन हो ऐसा बताओगे कि नहीं आने का मन हो ऐसा बताओगे? मुझे नहीं पता है, दिखते तो नहीं लखन तुम्हारे, तुम्हारे लखन दिखते तो नहीं। सामने आने के लाने के बाद भी तुम बच्चों को
महाराज साहब के साथ फ्री नहीं होने देते वो, कि वो फ्रीली महाराज साहब के साथ बात कर सके। उस समय भी तुम्हारा रिंग मास्टर साथ में ही रहता है, और रिंग मास्टर साथ में रहता है तो वो बच्चा बेचारा कुम्हला जाता है। महाराज साहब ये टीवी घने देखे इन्हें पचकान दो, महाराज साहब ये सुने नहीं इन्हें घने पचकान दो। और मैं हमेशा इन सारी शिकायत करने वाले को पूछता हूँ, तुम्हारी सास तुमको कहीं लेकर के जाए और वहां पर ऐसा बोले कि महाराज साहब या बहू रानी मारो सुने को नहीं, इन्हें थोड़ा समझाओ, कितना अच्छे लगेगा थाने ना। अरे बच्चे की बात तो छोड़ो, ये कभी कभी प्राइम मिनिस्टर को लेकर के आती है ना, उनको भी नहीं छोड़ती। वो प्राइम मिनिस्टर आया, इन्हें उसका इनका पट्टा शुरू हो गया। वो पट्टा ऐसा चलता है कि प्राइम मिनिस्टर वापस आने का नाम ही नहीं लेते। कितना डरा के रखा था उन्होंने। और मैक्सिमम जो लोग हमारे पास नहीं आते हैं ना, वो इसलिए नहीं आते कि तुमने हमारी इमेज बहुत सुंदर बना करके रखी उनके पास, और मेरे विषय में तो पक्की बना के रखी है। वहां सब घना स्टीक वाला कहे, हाँ बिल्कुल मैंने ऐसी इमेज बना के रखी कि पूछो मत, कि सामने वाला आने के पहले उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर के ऐसी इमेज, ऐसा मैसेज दिया कि इन अति मुक्त के मन में प्रभु के दर्शन करने की भावना जन्मी। काश इन 5 दिनों में आप घर जाकर के यहाँ जो सुना उसका थोड़ा मिर्ची मसाला नमक लगा करके बघार दे करके लोगों को बताते, तो लोग आते कि नहीं आते? आपने बताया नहीं मिर्ची मसाला लगा कर, खाने खाने स्पाइसी चीज है। और धर्म की बात उसी उसी कहीं नहीं गया था, उठे बैठे नहीं, जगह नहीं मिली, कहीं बोले तो कोई सुनो नहीं आयो, बोर हो गया। काश पर्युषण पर्व की तुम प्रभावना करते अपने जुबान से, आते तुम्हारे घर वाले, तो आते तुम्हारे पड़ोस वाले, कीर्ति करते, उत्कीर्तन करते, प्रशंसा करते, उसको लगना चाहिए कि अरे मैंने यहाँ नहीं आकर के बहुत बड़ी गलती करी, मिस किया, ये मिसिंग की अनुभूति कराते। हो सकता है कि हम आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं परोस रहे होंगे, लेकिन कम से कम बाहर जाए तो मत क्यों बराबर नहीं परोसियो, है ना? बाहर जाए तो क्यों ना घणो अच्छो खिलायो, बाहर जाए क्यों ना अच्छो खिलायो, तो वे भी थाने अच्छो खिलायला। उनके आठे क्यों ना माने बराबर नहीं खिलायो, तो एक समझी वे यानी बराबर खिलाने का लायकीलाच कोनी है। क्यों नहीं करी तुमने पर्युषण पर्व की इतनी अच्छी आराधना आप लोग कर रहे हो, इस पर्युषण पर्व की आराधना की आप लोगों ने प्रशंसा क्यों नहीं करी? छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, इतना सा सवाल पूछ रहा हूं। जो आप कर रहे हैं, जिसका आनंद आप ले रहे हो, उसकी आपने पब्लिसिटी क्यों नहीं करी, क्यों नहीं मोटिवेशन दिया? फालतू के फोन करते रहते हो, फालतू की बातें स्टेटस पर शेयर करते रहते हो, ये शेयरिंग क्यों नहीं करी आपने, क्यों नहीं कहा आपने? अब ये तो कोई थोकड़े का सवाल तो ही नहीं है, ये कोई शास्त्र का भी सवाल नहीं है, पर जवाब आपके पास नहीं है। इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर का प्रेजेंटेशन ऐसा किया है। एक शब्द आपके पास चलता है, मोहम्मद पैगंबर, सुना ही नहीं सुना आपने? क्या तुम भगवान महावीर के मोहम्मद पैगंबर नहीं बन सकते? किसको कहते पैगंबर? जो पैगाम पहुंचाता वो पैगंबर।
जिसने अल्लाह का पैगाम दुनिया के पास पहुंचाया उसको कहते हैं मोहम्मद पैगंबर। काश हम सब भगवान महावीर के पैगंबर हो जाए। और मैं पिछले कई सालों से प्रयास कर रहा हूं अरहम विद्या के पैगंबर बनाने का। टीचर ट्रेनर क्या है? ये भगवान महावीर के पैगंबर है। आमंत्रण दे रहा हूं आपको भी, जो बिलो 40 के हैं, अभी भी 3 फैकल्टी ओपन है। डिस्कवर योर सेल्फ की है, कल्याण मित्र की है, मृत्युंजय समाधि साधना की है। इनमें अभी भी आप ट्रेनर बन सकते हो। एजीएस में भी आप ट्रेनर बन सकते हो, अभी भी ओपन है। बनो पैगंबर। अरे बहुत गंदगी पहुंचाई लोगों के पास, जरा खुशबू पहुंचाना भी सीखो। कितनी बार तुमने व्हाट्सएप पर कितने मैसेज फॉरवर्ड करे? करे नहीं करे? यस और नो? करते हो ना? उसमें कितने अच्छे मैसेज होते हैं, कितने सामने वाले का सुधार करने वाले मैसेज होते हैं। काश तुम प्रभु का मैसेज पास करते हैं। होना चाहिए तुम्हारे पास। इंद्रभूति गौतम ने अति मुक्तक के पास प्रभु महावीर का ऐसा प्रेजेंटेशन किया, ऐसी प्रस्तुति करी, ऐसी अभिव्यक्ति दी, ऐसी मार्केटिंग करी। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के ग्रेट सेल्समैन, ऐसे सेल्समैन कि जहां इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर को लेकर गए वो भगवान महावीर का हो ही गया है। आप क्यों नहीं बनते हो सेल्समैन? सेल्समैन बनना चाहिए आप लोगों ने। और सेल्समैन बनने के लिए मैं फिर आमंत्रण दे रहा हूं आपको। पर्शियन पर्व होने के बाद 10 तारीख से मेरा एक शायद पहले मैं ड्रीम आपके साथ शेयर करूं। आप में से कितने लोगों को भगवान महावीर का भक्ति का स्तोत्र आता है? विरुद्ध हुई पुच्छ सनम कितने लोगों को आता है? बाकी सारी आरतियां तुमको आती होगी, बाकी सारे गीत तुमको आते होंगे, जय आनंद आनंद गाए जब भी आपको आता होगा। लेकिन जिस भगवान महावीर के शासन में हम रहते हैं, जिस प्रभु महावीर को पाकर के जम्मू स्वामी धन्य हो गए, और सुधर्मा स्वामी ने प्रभु महावीर का जो गीत गाया है, एक अनुत्तर गीत, एक अनूठा गीत, ऐसा गीत कि जिसमें तीर्थंकर परमात्मा की सारी शक्ति समाई हुई है। भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के पाठवी शिष्य, लुधियाना में उनके चरणों में चतुर्मास चल रहा था। मेरठ में रमणीक मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास चल रहा था, वाणी के जादूगर, और वहां कुछ उपद्रव हो गया और उन्होंने भोले बाबा के पास समाचार भेजे कि बाबा संभालो। और बाबा ने संभाल लिया, लुधियाना बैठ करके। दूसरे दिन समाचार आ गए कि बाबा आपकी कृपा से शांति हो गई। मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या किया आपने? और बाबा ने मुझे कहा कि मेरे पास तो केवल पुच्छ सुनम है, बोले, बाकी कुछ नहीं है। मैंने कहा पुच्छ सुनम तो मुझे भी आता है। उन्होंने पुच्छ सुनम की शक्ति बताई कि मैं पुच्छ सुनम को वहां बरसाता हूं। जहां मुझे कुछ काम करना होता है वहां मैं पुच्छ सुनम का बरसाता हूं। बोले
We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।